हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए फटाफट से करते हैं आज के एग्ज़ाम में आए सभी मैथ्स के क्वेश्चन का शानदार सॉल्यूशन। जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल में लगातार आपको हेल्प किया जा रहा है और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासेस अरेंज किए जा रहे हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आज था गणित का एग्ज़ाम, यानी कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट का एग्ज़ाम था आज। और उसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आए हैं सारे प्रश्नों के सॉल्यूशन करने की कोशिश की जा रही है। अगर किसी के पास सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आप हमें टेलीग्राम में ज़रूर व्हाट्सअप कीजिएगा। हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन के भी हल आपके पास प्रस्तुत करेंगे। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। 5005 का अभाज्य गुणनखंड है। तो ये तो बहुत ही आसान सा सवाल था। आपको पता होना चाहिए कि इसका एलसीएम ले लेना है। 5005 का एलसीएम ले लेना है। और जब आप इसका एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम लेने के बाद आपका जो आंसर है वो 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13 आ जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, यानी कि 3। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर में a इक्वल्स टू 72 और q इक्वल्स टू 8 और r इक्वल्स टू 0 हो तो b का मान कितना होगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। 72 है ना, तो 72 में क्या करेंगे, a इक्वल्स टू 72 है और a इक्वल्स टू 72 है ना, और 72 में क्या करना है आपको ध्यान रखना है। a इक्वल्स टू 72 है और इसमें आपको करना क्या है कि बी क्यू प्लस आर, यानी कि b का जो वैल्यू है उसमें आपको दिया गया है बी ही दिया गया है और क्यू का वैल्यू दिया गया है 8। ठीक है, तो बी का मान निकालना है तो 8 से काट दीजिएगा आप 9 बार में। 8 9 72, तो 9 इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। सारे प्रश्नों का हल कराया जाएगा, आप लोग बने रहिए लास्ट तक। 3√2 कैसी संख्या है, तो अपरिमेय संख्या। आपको पता होगा 3 परिमेय है और √2 अपरिमेय है, और जब किसी परिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या से गुना होता है तो उसका आंसर भी एक अपरिमेय संख्या ही होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 35/50 का दशमलव प्रसार कैसा है। आपको हर देखना है, यानी कि डिनोमिनेटर देखना है। यहाँ पे क्या दिया हुआ 50, और 50 को हम लोग भाई 2 टू द पावर m इंटू 3 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर n में एक्सप्रेस कर सकते हैं, यानी कि 2 और 5 इसमें छुपा हुआ है तो दशमलव प्रसार हो जाएगा 7। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं गाइज, और 5 में पूछा है px की शून्य की संख्या। आपको दिख रहा होगा एक्स एक्सिस को ये 2 जगह 2 बार कट कर रहा है, यानी कि px की शून्य की संख्या हो जाएगी 2। तो इसका सही आंसर आप क्या लगाइएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 2 हो जाएगा px की शून्यकों की संख्या। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन बहुत सारे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कहता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 15 का शून्य क्या है, तो शून्य के बराबर करना है ना, तब ना शून्य मिलेगा। तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट का 15, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, प्लस रूट 15 और माइनस रूट का 15। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, बहुत ही आसान सा सवाल है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 में शून्य ए और बी हो तो इनका योग क्या हो जाएगा। तो आप इसको सिंपल तरीके से सॉल्व कीजिए। लास्ट में 8 है ना, बीच में माइनस लाना है, तो यहाँ पे -4 आ जाएगा और प्लस का 2 आ जाएगा, और आप जब इन दोनों को जोड़िएगा ना -4 और प्लस का 2, तो आपका आंसर जो है वो 2 आएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर आ गया है, आप इसको थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। मुझे जिस स्टूडेंट ने ये भेजा है उसने सही तरीके से इस फोटो को नहीं लिया होगा, तो आप क्वेश्चन को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। जब दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तब उनके हल कैसे होते हैं। तो प्रतिच्छेदी रेखाओं का ना एक ही हल होता है। मान लीजिए कोई एक्सिस में कोई प्रतिच्छेदी बिंदु होगा ना, तो उस बिंदु पर मान लीजिए 2 और 3 पहिए, यानी 2 और 3 पहिए प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इसका आंसर 2 और 3 ही होगा, और दूसरा कोई भी उत्तर संभव नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक ही हल होता है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 का अनंत हल होगा यदि तीनों बराबर हो जाए, तो इनके हल भाई अनंत हो जाएंगे। ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा, रैखिक समीकरण 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 और 3x प्लस 2y प्लस 8 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 8 के हल क्या हैं। तो आप इनको 3 विधि से हल कर सकते हैं आपकी क्लास के अनुसार। या तो आप इसको विलोपन विधि से हल कर लीजिए, या तो आप इसे प्रतिस्थापन विधि से हल कर लीजिए, या तो आप इसे वज्र गुणन विधि से हल कर लीजिए। तीनों विधि से किसी भी विधि से आप हल करते हैं तो आपका सही आंसर जो है वो क्या आएगा। तो गाइस आपका जो आंसर है वो किसी भी स्थिति में x का मान 2 और y का मान 1 आ जाएगा। आप हल कर लीजिएगा, बहुत ही आसान है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है देखिए, कि समीकरण 4x प्लस पी वाई प्लस 8 इक्वल्स टू 0, 2x प्लस 2y
प्लस 2 इक्वल्स टू 0 का अद्वितीय हल होंगे। तो अद्वितीय हल का कंडीशन क्या है, दोनों बराबर नहीं होना चाहिए। तो 4/2 करेंगे तो यानी कि 2 आ जाएगा, पर यहाँ पे p का मान क्या रखें कि दोनों बराबर ना हो, तो यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ 4 रख देंगे, तो भाई दोनों बराबर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से द्विघात समीकरण है। भाई स्क्वायर वन साइड है, दूसरे साइड कोई स्क्वायर नहीं है, यानी कि ऑप्शन 1 देख के ही लग रहा है इसका सही आंसर है। आगे चलते हैं, बहुत ही आसान प्रश्न पूछा गया है इस साल बोर्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि x² - 7x + 6 का विविक्त कर क्या होगा। तो भाई आसान है, -7 का स्कोर कीजिए, b² -4ac 4 × 2 × 6 यानी कि 6 दूनी 12, 12 चौक 48, 49 से 48 जब माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1, यानी कि सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। चलिए आगे की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, x² - px + 4 = 0 के मूल बराबर हों तो p के मान क्या होंगे, दोनों हो सकते हैं, +4 और -4 दोनों p के मान आप पुट करके देख लीजिए कि यहाँ पे +4 -4 आपके दोनों ही हल, दोनों ही कंडीशन में बराबर आएंगे। तो ऑप्शन 14 का 2 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, कहता है कि द्विघात समीकरण x² + 5x - 6 का घात क्या होगा। तो भाई सबसे बड़ा घात तो x² है, तो यानी कि 2 है, x का पावर तो आंसर हो जाएगा 3, यानी कि 2 हो जाएगा इसका आंसर, घात की संख्या हो जाएगी 2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि AP का सारवंतर निकालना है, तो दूसरा पद से पहला पद को माइनस कर दीजिए, तो सही आंसर हो जाएगा 1.1, यानी कि सारवंतर 1.1। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। AP कहता है कि 10 7 4 ... का 30वां पद निकालना है। तो 30वां पद क्या होता है, A30 क्या होता है, A + 29D हो जाएगा। तो A कितना है, 10 + 29 × D हो जाएगा, यहाँ से 7 से 10 माइनस कीजिएगा तो -3, यानी कि 10 प्लस दोनों को गुना कीजिएगा तो -88 आ जाएगा, और 88 में 10 माइनस कीजिएगा तो -77 इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि -77 बोले तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है इसका आंसर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान है, 2 + 3 + 12 + ... 10, यानी कि यहाँ तक 10 तक का योग कितना हो जाएगा, तो S10 निकालना है आपको, तो n/2 यानी कि 10/2 5, 2a 2 × a यानी कि 2 दूना 4, प्लस n-1 यानी कि n है 10 -1 9, और इंटू कर देंगे कितना d यानी कि 7 में से 2 गया तो 5। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 5, और यहाँ पे गुना करके 4 और 45 45 46 47 48 49, और जब गुना करेंगे तो 245 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सभी वर्ग क्या होते हैं। तो भाई जितने भी वर्ग होते हैं ना वो समरूप होते हैं, वह छोटे हों बड़े हों वो देखने में एक जैसे ही होंगे ना, तो उनके रूप में समानता होती है, इसलिए उसे समरूप कहते हैं। सर्वांग सम में भुजाएं भी बराबर होनी चाहिए, तो ऑप्शन 1 इसका सही आंसर हो जाएगा, समरूप इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, त्रिभुज ABC में D एवं E क्रमशः, इसको समझने की कोशिश करते हैं। त्रिभुज है ABC, इसके मध्य बिंदु D और E स्थित है। यहाँ पे देखिए इन दोनों का अनुपात दिया है 2/3, और यहाँ पे निकालना है, यहाँ पे क्या निकालना है AE और EC का मान क्या होगा, तो AE का मान है 1.6 और EC का मान निकालना है, तो इसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो 2/3 थेल्स प्रमेय से, और 1.6 EC का मान कितना है, यहाँ पे EC ही रख देते हैं। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो EC का मान क्या आ जाएगा, EC बराबर आ जाएगा आपका 3 × 1.6, और बटा में आ जाएगा 3, और 16 बटा में आ जाएगा 2, 2 से 8 बार में कीजिएगा, 8 दूनी 16, तो 8 3 24, यानी कि 2.4 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। चलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, त्रिभुज ABC और समरूप है त्रिभुज DEF के, तो BC और EF का अनुपात 3:5 है, तो जो इसका क्षेत्रफल का अनुपात है तो इसके वर्गों के अनुपात में होगा, यानी कि 3 का 9 और 5 का 25, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। इसके बीच की दूरी निकालनी है, तो बीच की दूरी क्या हो जाएगी भाई, तो बीच की दूरी क्या हो जाएगी, तो 3 - 0 का स्क्वायर प्लस 4 - 4 - 0 का स्क्वायर और अंडर रूट, यानी कि क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 का स्क्वायर 25, और 25 का रूट अंडर क्या होता है 5 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे की ओर चलते हैं। सारे प्रश्न बहुत ही आसान हैं, आपको सॉल्व करके भी दिखाए जा रहे हैं, बहुत कम चैनल्स में आपको सॉल्व करके दिखाए जाते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 23 की ओर करते हैं। 1 2 3 4 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, तो 1 + 3/2 और हो जाएगा 4 + 2/2, यानी कि
3+1 4/2 2 4 2 6/2 3 तो 2 और 3 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है, 2 और 3। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं और बहुत ही आसान सवाल इस बार पूछे गए हैं। ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए ए तो 0 है, ए तो 0 है तो इसका कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग 0 हो जाएगा, और बी है 4 तो 4 y2 माइनस y1 माने 1 माइनस 0 हो जाएगा, और प्लस सी का भी 0 हो जाएगा। तो जब आप 1/2 इंटू 4 कीजिएगा तो यहाँ आ जाएगा 2, यानी कि 2 मात्रक इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है यदि cos a बराबर 3/5 है तो cos a k कितना हो जाएगा? तो ये तो भाई b है, ये तो भाई p है, हमको h निकालना है। पाइथागोरस से निकालेंगे तो h का मान 4 आ जाएगा। ये तो भाई h है, ये हम लोग p मान करने का p 4 आ जाएगा। हमको निकालना है cos a, cos a क्या होता है p/h, यानी कि 4 5/4, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा, 5/4। चलिए आगे की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है? यदि 2 sin a = √3 हो तो a का मान कितना होगा? तो sin a बराबर हो जाएगा √3/2, और √3/2 sin 60 का मान होता है, यानी कि 60 डिग्री इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि cot 90 - a बराबर होगा। cot 90 - a क्या होता है? tan a के बराबर हो। cot 90 - थीटा tan थीटा के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 28 बहुत ही आसान है। sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर का मान 1 होता है। ये तो लॉलीपॉप क्वेश्चन था आपके लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है? देखिए किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी हो सकती है? तो भाई बाह्य बिंदु से अगर स्पर्श रेखाएं खींची गई तो ओनली 2 ही स्पर्श रेखाएं बाह्य बिंदु से खींची जाएंगी, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 की ओर चलते हैं कि यहाँ पे AOP का मान निकाला है, यानी कि इस कोण का मान। तो ये 35, ये 90, 35 और 90 जोड़िएगा तो 125, और 125 में जब 55 जोड़ दीजिएगा तो 180 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि एक बिंदु P से O के केंद्र पर P और PB, P से A और B स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, यदि दोनों 80 डिग्री पर झुकी है तो हमको इस कोण का मान निकालना है, यानी कि AOP या POA का मान निकालना है इस कोण का। तो ये 80 है तो ये 40 हो गया भाई, ये 40 और ये 90, ये 90 और इसका मान निकालना है। तो 40 + 90 + x बराबर 180 होगा। आप लोग x का मान निकाल लीजिएगा तो 180 से 130 माइनस चलेगी ना 50 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है 50। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 33 की ओर। वृत्त का क्षेत्रफल, फिर से लॉलीपॉप क्वेश्चन आ गया है आपकी ओर, और ये है इसका आंसर, यानी कि πr²। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। क्वेश्चन 34 बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या कहता है? देखिए किसी अर्धवृत्ताकार खेत की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप क्या होगा? अरे भाई अर्धवृत्ताकार खेत है तो क्या हो जाएगा? 2πr, पाई यानी 22/7 इंटू r कितना है? r क्या है? तो 7 है, तो यहाँ से तो 22 हो गया, और प्लस ये भी तो आपको जोड़ना है, यानी कि 14, और 22 और 14 जोड़ देंगे तो 36 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा 2। चलिए आगे की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 की ओर चलते हैं। 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले उस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 120 डिग्री। तो 120 बाय 360 और πr², पाई का मान 22/7 इंटू 42 जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 3 बार में कट गया, 3 से सॉल्व कीजिएगा तो 14 में कट गया, 2 से सॉल्व कीजिएगा तो 7 बार में कट गया। तो नेक्स्ट क्या आया? तो आप 42 इंटू 44, तो 42 और 44 को गुणा कीजिएगा, 42 इंटू 44 जब कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 1848, यानी कि सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1848। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। ध्यान रखिएगा 1848 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 36 कहता है कि घनाभ के किनारे है 3, 4, 12, आपको घनाभ का विकर्ण निकालना है। तो देखिए 3 ऊंचाई है, 4 इसकी लंबाई, इसकी 3 ऊंचाई है, 4 चौड़ाई है और लंबाई 12 है। लंबाई ज़्यादा होती है उसके चौड़ाई होती है, उसके ऊंचाई होती है। जनरल कॉन्सेप्ट कहता है। तो आप क्या कीजिएगा, पहले नीचे का विकर्ण निकालिएगा 3 और 4 से, तो नीचे का विकर्ण आ गया 5। अब इस विकर्ण का ऊपर वाले विकर्ण से निकालिएगा, यानी कि इधर आप ध्यान दीजिए 5 है और ऊपर 3 है, सॉरी ऊपर 12 होगा, ऊपर 12 होगा, क्योंकि यहाँ पे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई एक क्रमागत दिया गया है, तो ऊपर 12 हो जाएगा। तो जब 5 का 12 से निकालिएगा तो क्या होगा इसका जनरल कॉन्सेप्ट? तो 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर 144, इसका रूट अंडर कीजिएगा, यानी 169 का रूट अंडर, और 13 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 37, प्रथम 3 लगातार विषम संख्याओं, लगातार प्राकृतिक संख्याओं का मध्य क्या है? तो 3 1 2 3/3, तो 3 2 5 1 6/3, यानी कि
2 हो जाएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा 2, यानी कौन सा आंसर सही होगा इसका, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है? 38 कहता है संचय बारंबारता का वक्र क्या कहलाता है? तोरण कहलाता है, इसका सही आंसर तोरण होगा। नेक्स्ट 39 कहता है कि किसी पासे को फेंकने पर एक सम संख्या यानी कि, तो सम संख्या क्या-क्या होता है भाई? 3 सम संख्या होता है, 2, 4, 6 यानी कि 3 और कुल क्या है 6 यानी 3/6 यानी कि 1/2 यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 लगा दीजिएगा इसका सही आंसर। चलते हैं अंतिम प्रश्न की ओर और उसके बाद हम लोग सेशन को करेंगे एंड। कहता है कि निम्न में से या कुछ ऐसा ही है ब्लर टाइप का, कौन सी घटना प्रायिकता नहीं हो सकती? तो बिल्कुल 2.5 जो है ना वो प्रायिकता नहीं हो सकती, क्योंकि प्रायिकता का मान तो कभी 1 से ज़्यादा ही नहीं होता। ये 0 और 1 के बीच में ऑसिलेट करता है, यानी कि 0 से ज़्यादा हो सकता है या 0 के बराबर या 1 तक हो सकता है या 1 से कम हो सकता है, याद रखिएगा। तो इस तरह से आपका सभी जितना है टोटल सेट का सॉल्यूशन कर दिया है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग सॉल्यूशन को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करना नहीं भूलिएगा कि आपका कितना सही हुआ है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए गुड बाय।